नमस्कार सभी को, स्वागत करता हूँ आपका। और आ जाइए जल्दी से अपना जो है। तो आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री से, और हिस्ट्री में भी किससे है? वैदिक काल से है। ठीक है, जैसा आप पीछे लिखा देख भी पा रहे होंगे वैदिक काल के बारे में कि वैदिक काल वैदिक काल कौन सा काल है? यानी कि 1500 से 600 ईसा पूर्व। यानी कि मैं आज के समय से बात करूं तो आज कितना समय चल रहा है? 2024, 2100 मान लीजिए। तो 2100 और 1500, 3600, करीब करीब 3600, 3500 साल पहले की जो बात है, ये वो बात चल रही है। किसकी चल रही है? वैदिक काल की। वैदिक काल, ठीक है। वैदिक काल दो भागों में है, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ठीक है। पूर्व वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल को ही क्या कहा गया है? ऋग वैदिक काल कहा गया है। ऋग वैदिक काल, यहाँ कह दो कि ऋग्वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल, यानी कि पहले का, वैदिक काल से पहले का। ठीक है। तो ऋग्वेद, वेद तो आपने कहीं ना कहीं पढ़े होंगे। वेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो 4 वेद में एक वेद है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद सबसे पहला वेद कहा जाता है, पुराना वेद कहा जाता है, बड़ा वेद कहा जाता है, क्योंकि वो कब का है? पहले का है। वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल, यानी कि जो वैदिक काल चला उससे पहले का है। समझ पा रहे हैं? तो पूर्व वैदिक काल। तो ये वैदिक काल आए कहाँ से? देखिए, सबसे पहले वेद का अर्थ होता है, वेद का जो अर्थ होता है वो होता है ज्ञान। ज्ञान, ठीक है। और ये जो वेद है, ये कहाँ से आए हैं? ठीक है, तो ये आए हैं हमारे आर्यों से। आर्य, आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। श्रेष्ठ कहाँ से आए हैं? आर्य से आए हैं। ठीक है। आर्य कहाँ से आए थे? ये आए थे जी सिंधु घाटी सभ्यता, आपने पढ़ा होगा, वहां से है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता से है। तो वेद कैसे हैं? वेद कैसे हैं? तो इसमें लिखेंगे वेद अपौरुषेय हैं। अपौरुषेय हैं, यानी कि ये किसी भी पुरुष के द्वारा नहीं लिखे गए हैं। ये कैसे हैं? अपौरुषेय हैं। कैसे हैं? ये दिव्य कह सकते हो आप इनको। अपौरुषेय हैं, दिव्य ज्ञान है, यानी कि देवों के द्वारा, जो देवताओं के द्वारा ज्ञान है, इसके अंदर ज्ञान है। ठीक है, किसके अंदर ज्ञान है? इनके अंदर है। ठीक है। तो सबसे पहले इसमें थोड़ा सा एक वेद के बारे में हल्का सा जिक्र कर लेते हैं। देखिए, जो वैदिक साहित्य थी, या मैं कह दूं वैदिक साहित्य जो है, वैदिक साहित्य, जो वैदिक साहित्य है उसके दो भाग हैं। ठीक है, कितने भाग हैं उसके? दो, पढ़े भी होंगे आपने। एक श्रुति और एक स्मृति। एक श्रुति है और एक हमारा क्या है? स्मृति है। ठीक है। श्रुति, श्रुति के अंदर क्या है? श्रुति के अंदर, श्रुति के अंदर हमारे चारों वेदों को बताया गया है। चार वेद हैं और उनके उपवेद हैं, वेदांग हैं। ठीक है, इनके बारे में जिक्र है। तो श्रुति में पहले वेद लिखवा देता हूं आपके। तो सबसे पहला वेद कौन सा है आपका? ऋग्वेद है, जो ऋग्वेदिक काल में इसका पूरा व्याख्या है। सबसे बड़ा इसको माना गया है। ऋग्वेद को पुराना कहा गया है, पहला कह सकते हैं। इसके बाद आता है आपका सामवेद। सामवेद, क्या सामवेद ऋग्वेद के अंदर आता है, यानी कि ऋग्वेदिक काल के अंदर आता है? नहीं आता। ये आता है आपका उत्तर वेदिक के अंदर। एक ही आता है आपका ऋग्वेदिक के अंदर, लेकिन वैदिक साहित्य में श्रुति, श्रुति में रखा गया है इनको। किस में रखा गया है? श्रुति में। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और आपका रखा गया है यजुर्वेद। अथर्ववेद और यजुर्वेद लिखेंगे, अथर्ववेद और यजुर्वेद। ठीक है, चार वेद हो गए। ये किसके अंदर आते हैं आपके? ये श्रुति के अंदर आते हैं, यानी कि वेद, वैदिक साहित्य दो भागों में, श्रुति और स्मृति। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछ लेता है कि श्रुति और स्मृति का संबंध किससे है? तो किससे है? वेदों से। ये भी कह सकते हैं कि वेदों से है। ठीक है, स्मृति है, स्मृति ये भी कैसी है? वेद के अंदर है,
तो इसमें क्या रखे गए हैं, उपवेद रखे गए हैं, इसमें उपवेद रखे गए हैं, तो इनके सामने ही इन्हीं के उपवेद लिख देंगे। कई बार प्रश्न देखा गया है कि इनमें से कौन सा वेद नहीं है, ठीक है, भाई 3 वेद लिखेगा, एक अलग लिखता है, जैसे आयुर्वेद, तो जो बच्चा नहीं पढ़ेगा वो सोचेगा भाई आयुर्वेद भी शायद कोई वेद ही होगा, नहीं, वेद, आयुर्वेद, वेद लिखा है ना बाद में, तो बहुत सा समझ जाता है कि ये कोई वेद भी हो सकता है, जबकि वो कैसा है, एक उपवेद है। बताते हैं इसके बारे में, तो लिखेंगे ऋग्वेद का उपवेद, ये स्मृति के अंदर है। ये है आपका आयुर्वेद, ये किसके अंदर है, आपका आयुर्वेद के अंदर है, ठीक है। ऋग्वेद का संबंध किससे है, या कह दे आयुर्वेद का संबंध किससे है, तो ऋग्वेद से, तो ऋग्वेद का उपवेद है, ठीक है। देखो ये वेद बनाए थे पढ़ने के लिए, तो वेद किसके द्वारा पढ़े गए, ब्राह्मणों द्वारा पढ़े गए, ठीक है। बनाए किसके गए, कहते हैं ना ब्रह्मा जी ने बनाई है, तो जो वेदों को ना पढ़ सका है वो इसको पढ़ लो, ठीक है। फिर उपवेद के नीचे उपनिषद पढ़ाए गए थे, ठीक है, सब बताएंगे इसको धीरे धीरे आगे। अच्छा, सामवेद का है शिल्प वेद, शिल्प वेद, अथर्ववेद का है धनुर्वेद, 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 अथर्ववेद, धनुर्वेद, ये आसानी से याद हो जाता है, ठीक है। और ये है इसका गंधर्ववेद, गंधर्ववेद, ठीक है, गंधर्ववेद। हाँ जी, ये स्मृति के अंदर है आपके, 4 ही वेद हैं, 4 ही उपवेद हैं स्मृति के अंदर। एक तो उपवेद आए और एक आए आपके वेदांग, क्या है आपके वेदांग, वेद वेदांग। तो पहली चीज ये लिख लीजिए कि वेदों की संख्या कितनी है, वेदों की संख्या, तो वेदों की संख्या 4, उपवेदों की कितनी है, उपवेदों की संख्या, तो इनकी भी 4 है। लेकिन आपसे अगर पूछ ले कि वेदांग की संख्या कितनी है, वेदांग की संख्या कितनी है, वेदांग की संख्या, वेदांग की संख्या, तो वेदांग की संख्या है जी 6। वेदांग की कितनी संख्या है, वेदांग की संख्या है 6, ठीक है। 4 वेद 4 उपवेद। ये वेद किस में आते हैं, ये आपके आते हैं श्रुति के अंदर, और ये दोनों आते हैं आपके स्मृति के अंदर, ठीक है। वैदिक साहित्य 2 भागों में है, वेद, श्रुति, स्मृति। श्रुति किसके अंदर है, मैं कहूं वेद किसके अंदर है, श्रुति के अंदर है, इनका उल्लेख श्रुति में माना गया, और स्मृति में वेदांग, जो 6 वेदांग है लिखाता हूं अभी, और 4 ही इनके उपवेद हैं। तो ऋग्वेद का संबंध किस उपवेद से है, आयुर्वेद से है, ठीक है। ऋग्वेद का संबंध किस से है, आयुर्वेद से है। तो 6 वेदांग कौन से हैं आपकी, एक तो थी शिक्षा, एक था आपका कला, शिक्षा, कला, आगे लिखेंगे व्याकरण, निरूप, छंद, ज्योतिष, व्याकरण, निरूप, छंद और ज्योतिष, 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 ठीक है। 1 2 3 4 5, तो आपके क्या हो गए जी, 6 वेदांग हो गए, ठीक है। 6 ही, इसके अंदर क्या आ गए आपके, वेदांग आ गए। पूछ सकता है कि उपनिषद की संख्या कितनी है, उपनिषद की संख्या, उपनिषद की संख्या, वेदों में उपनिषद की संख्या कितनी है, तो कितनी होती है, 108 होती है, कितनी होती है, 108 होती है, ठीक है। उपनिषद, उपनिषद को देखो, उप प्लस निषद,
उपनिषद। उपनिषद का मतलब होता है, उप का मतलब होता है आ, आ, और निषद का मतलब होता है बैठ, यानी कि आ बैठ, आ बैठ, आ बैठ। उप का मतलब आ और निषद का मतलब बैठ, यानी कि गुरु के पास बैठकर लिए जाने वाला ज्ञान। ठीक है, एक होता ना कि गुरु बैठे रहते थे, पहले देखा भी होगा आपने रामायण महाभारत में, एक वृक्ष के नीचे बैठे थे और उनके आसपास बच्चे बैठते थे। ठीक है, ऐसे ऐसे आसपास में या सामने में, बाकी पीछे बैठते थे। तो जो गुरु के बिल्कुल समीप यानी कि पास में बैठकर जो शिक्षा लेता है वो किस क्या कहा जाता है? उपनिषद कहा जाता है उसको। तो वेदों में उपनिषद की संख्या कितनी है? 108। 108 है। आगे लिखेंगे इसमें, उपनिषद की संख्या 108 हो गई है। हाँ जी, इसमें कुछ नदी जिनको वेदों में इनके प्राचीन नाम, नदी और इनके प्राचीन नाम, नदी व इनके प्राचीन नाम। जो वर्तमान में नदी है ना, इनके कुछ प्राचीन नाम थे, इनके प्राचीन नाम थे। ठीक है, वर्तमान में जो नदी के नाम है वो बताए जा रहे हैं, और जो उनके प्राचीन नाम थे वो बताए जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या थी? काबुल। काबुल, काबुल। उसका प्राचीन नाम क्या था? कुंभा। क्या नाम था जी इसका? कुंभा नाम था। ऐसा आ जाता है कि इनमें से किस नदी का प्राचीन नाम कुंभा था? तो कुंभा किसका था? काबुल का नाम था। आगे लिखेंगे सिंधु। सिंधु नदी है, तो इसको क्या कहा जाता था? इसको कहा जाता था सिंध। प्राचीन में इसको क्या बोलते थे? प्राचीन में इसको बोलते थे सिंध बोलते थे। ठीक है, आगे लिखेंगे झेलम। झेलम, झेलम का क्या नाम था प्राचीन? नितास्ता। नितास्ता, इसका प्राचीन नाम क्या था? नितास्ता नाम था। ठीक है, एक नदी थी स्वात, स्वात नदी, उस नदी का क्या नाम है? सुवस्तु। सुवस्तु, इस नदी का प्राचीन नाम है सुवस्तु। आगे है चेनाब। चेनाब, प्राचीन नाम अस्कनी। अस्कनी। ठीक है, रावी, पारुष्णी। रावी नदी का नाम है पारुष्णी। गोमती, गोमती नदी। गोमती नदी, गोमती नदी का प्राचीन नाम गोमल। गोमल। ठीक है, तो यूपी पुलिस वालों के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये बनता है कि गोमती नदी के किनारे कौन सा शहर है? तो लखनऊ है। लिख लेंगे कि ये लखनऊ है। तो ये ये तो नहीं आएगा कि गोमल नदी के किनारे कौन सा शहर है, ये आएगा कि गोमती नदी के किनारे, या लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये बसा हुआ है गोमती के किनारे पे बसा हुआ है। यमुना को सब जानते होंगे, इसका पर्यायवाची भी रहा है यमुना का। यमुना का नाम है कालिंदी। कालिंदी, 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 पर्यायवाची भी है यमुना का। ठीक है, यमुना का प्राचीन नाम क्या था? कालिंदी। ठीक है, सतलुज का रहा है सतुद्री। सतलुज का रहा है सतुद्री, ऊपर ही लिख लेंगे इसको। सतलुज का रहा है सतुद्री।
शतुद्री, ये इसका प्राचीन नाम रहा है। ठीक है, प्राचीन नाम रहा है। आगे इसमें लिखेंगे, ये कुछ नदी थी जो अब तो नहीं कहूँगा, लेकिन अगर आप कोई बड़ा थोड़ा सा कॉम्पिटिशन दे रहे हैं, CHSL वगैरह दे रहे हैं या कोई SSC का एग्जाम दे रहे हैं, तो उसमें जरूर ये वेद के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जो अभी उपनिषद की ही हम बात कर रहे थे, उपनिषद की ही बात कर रहे थे, तो उपनिषदों की संख्या 108। उप यानी कि आ, निषद मतलब बैठ, यानी कि आ बैठ, किसके पास? गुरु के पास बैठकर लिए जाने वाला ज्ञान। ठीक है, तो देखिए सबसे ज्यादा जो गुरु के पास बैठते थे वो उपनिषद होते थे। ऐसे ही जब वेद बनाए गए, वेदों में बैठे होंगे तो कुल कितने बैठे? 108। ठीक है, तो क्वेश्चन यहां से क्या बनता है कि सबसे बड़ा उपनिषद, क्वेश्चन एक बनेगा कि सबसे बड़ा उपनिषद, सबसे बड़ा उपनिषद, तो कौन सा है सबसे बड़ा उपनिषद? ठीक है, 108 है उपनिषद, 108 है, लेकिन उसमें सबसे बड़ा कौन सा है? तो सबसे बड़ा है आपका बृहदारण्य, बृहदारण्य उपनिषद, बृहदारण्य उपनिषद, यानी क्या लगा लो, उपनिषद है। ठीक है, इसमें एक ये भी पूछ लेगा कि इसके प्रमुख श्लोक कौन सा है, प्रमुख श्लोक। ठीक है, प्रमुख श्लोक पूछ लेगा, या आपसे इसमें पूछ सकता है कि ऐसे दे देगा कि ये कौन से उपनिषद से लिया गया है। काफी चर्चा है, काफी, जैसे कोई चर्चित होता है ना, उसके बारे में पूछ लेता है। तो इसमें है एक इसका श्लोक, तमसो मां ज्योतिर्मय, ज्योतिर्मय, तमसो मां ज्योतिर्मय, ये है। ठीक है, तमसो मां ज्योतिर्मय, इसका अर्थ होगा अंधकार से ज्योति, यानी कि उजाले की तरफ, उजाले की तरफ जाना। ठीक है, प्रकाश की तरफ जाना, लिख लो, अंधकार से प्रकाश, अंधकार से प्रकाश की ओर जाना, तमसो मां ज्योति में गिर गया। ठीक है, ये श्लोक है, और ये किसकी जो है यहाँ पर चर्चा रही है? ये एक याज्ञवल्क्य और गर्गी का एक संवाद है, उसमें ये सबसे बड़ा बना है। ठीक है, ये दोनों का संवाद है, संवाद। ठीक है, जैसे कहते हैं ना संवाद, बहस हो जाना या इस प्रकार का। तो ये गर्गी क्या थी? ये भी, ये एक फीमेल थी, ये मेल था, दोनों में क्या था? दोनों ही उस समय के क्या थे? ज्ञानी थे, और दोनों में बहस चढ़ गई कि भाई, जैसे सपोज कि भाई ये गाय बांध रही थी, भाई ये खूंटा जब गड़ेगा, ये पहले हमारी बात हो जाएगी। तो इस बात में ये कौन सा उपनिषद बना? बृहदारण्यक उपनिषद हुआ, जो 108 उपनिषद में सबसे बड़ा उपनिषद है। और इसका एक जो है बड़ा ही पॉपुलर है, तमसो मां ज्योतिर्मय गिर, यानी कि अंधकार, तमसो अंधकार से किधर जाना हो? प्रकाश की तरफ लेके जाना हो। ठीक है, प्रकाश की तरफ लेके जाना हो, ये कौन से उपनिषद में है? बृहदारण्यक उपनिषद में है। ठीक है, और या याज्ञवल्क्य और गर्गी का संवाद है, इसमें लिखा गया। अगला है अस्तोमा सदगम, ये भी है अस्तोमा सदगम,
अस्तोमा सदगमे, ये आपका है, या ये किसका है, असत्य से, ये लिखेंगे असत्य से सत्य की तरफ जाना, असत्य से सत्य की तरफ। ठीक है, सबसे छोटा भी पूछेगा, बिल्कुल सबसे छोटा पूछेगा, तो सबसे छोटा लिखेंगे, सबसे छोटा उपनिषद, सबसे छोटा उपनिषद, ये कौन सा है, मांडुक्यो, मांडुक्यो उपनिषद। मांडुक्यो उपनिषद। ठीक है, इसमें किसकी है, यह वह किसकी हुई है, निचकेता, निचकेता का इसमें संवाद है। इतना तो डीप नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी लिख लेंगे, इनका संवाद है, सबसे छोटा उपनिषद है, छोटा सा है। ठीक है, उसमें यह वह निचकेता का संवाद हुआ है। हेडिंग डालेंगे, सबसे पहले डालेंगे ऋग्वेद, कौन सा, ऋग्वेद। हेडिंग डालेंगे ऋग्वेद, ऋग्वेद। ठीक है, तो ऋग्वेद का जो नाम है, प्राचीन नाम है, वो क्या नाम है, रोहित बोल सकते हैं इसको, तो इसको बोलते हैं होत्र, होत्र। इसका ये क्या है, रोहित है, या कह दूं कि अन्य इसका कोई नाम है। ठीक है, अन्य कोई इसका नाम है, होत्र है। इसके अंदर कुल कितने मंडल हैं, कुल मंडलों की संख्या, कुल मंडलों की संख्या, तो कुल कितने मंडल हैं, इसके अंदर 10 मंडल हैं। अष्टक कितने हैं, अष्टक 8 हैं, अष्टक कितने हैं, 8 हैं। सूत्र कितने, सूत्र 1024 है, सूत्र कितने हैं, 1024 है। ठीक है, 1024 है। ठीक है, क्या, पुरोहित, देखो पुरोहित होता है, जो पुरोहित होता है, पुरोहित का मतलब उसको पढ़ने वाला, यानी कि जो ऋग्वेद को पढ़ेगा, जो ऋग्वेद को पढ़ेगा वो होता है होत्र, वो क्या होता है, होत्र होता है। ठीक है, मंडल, परिवार का मंडल किसको कहा गया है, तो 2 से लेकर, मंडलों की संख्या, मंडल 2 से 7 तक, 2 से 7 तक परिवार मंडल कहा गया है, परिवार मंडल कहा गया है। ठीक है, तीसरे मंडल में, तीसरे मंडल, तीसरे मंडल में गायत्री, गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र का उल्लेख, गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ठीक है, और ये गायत्री मंत्र किसको समर्पित है, ये है जी सूर्य देवता को। किसको समर्पित कर रहा है ये कर रहा है सूर्य देवता को, या सूर्य देव को। ठीक है, सूर्य देव को गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः, ये वाला जो हम मतलब बचपन से ही स्कूलों में बुलाते हैं ना प्रेयर से पहले, ठीक वो चीज। आगे इसमें लिखेंगे, आगे इसमें लिखेंगे चौथे मंडल में, इसका जो चौथा मंडल है उसका संबंध किससे है, उसका संबंध कृषि से है, उसका संबंध कृषि से है। ठीक है, इसका सातवां मंडल दशराज युद्ध से है, दशराज युद्ध, दशराज युद्ध। देखिए 10 राजाओं से मिलकर जो एक युद्ध हुआ था ना,
ये उसके बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो इसमें कौन थे? ऋषि, ऋषि विशिष्ट थे, वशिष्ठ, ऋषि वशिष्ठ थे। ठीक है, चलिए। ठीक है, अच्छा, इसमें एक चीज लिखेंगे, नोट डाल के लिखेंगे, चलो बाद में लिखवाते हैं। 8वां लिखेंगे ऐसे, 8वां मंडल हस्तलिखित रचनाएं, हस्तलिखित रचनाएं, हस्तलिखित रचनाएं। 9वां मंडल ये सोम देवता को समर्पित था। और अंतिम और 10वां मंडल ये था जी जाति व्यवस्था, जातीय व्यवस्था। इसको अभी डिटेल में बताता हूँ। ठीक है, जातीय व्यवस्था, इसमें एक चीज लिख लेंगे, जो गायत्री मंत्र है, ये कई बार पूछ लेता है कि गायत्री मंत्र किसने लिखा। ये कई बार पूछ लेता है कि गायत्री मंत्र किसने लिखा। तो किसने लिखा? गायत्री मंत्र किसने लिखा? गायत्री मंत्र ऋषि ऋषि विश्वामित्र ने लिखा। ऋषि विश्वामित्र ने लिखा। ठीक है, बिल्कुल लिख लेंगे इस बात को कि गायत्री मंत्र किसने लिखा? ऋषि विश्वामित्र ने लिखा। देखिए, जो जाति व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था को ये ऐसा नहीं था कि आप जो है क्षत्रिय हो तो जो है नाम आगे लगाते थे ना, राजपूत हैं या जाट हैं या आपका चौहान है, पंडित है, ये ऐसे। अब तो क्या हो गया कि ये जाति व्यवस्था हो गई। उस समय यहाँ पर जाति व्यवस्था नहीं थी। जो जाति व्यवस्था थी ये कर्म के आधार पर थी। ठीक है, कर्म के आधार पर थी। जैसे ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे, शूद्र थे, ये किस पर थे? ये इनकी जाति थी। जाति व्यवस्था पर जो है पहले लोग जो है एक कहते ना ग्रुप मंडल बढ़ जाता था। क्षत्रिय वे होते थे, ऐसा नहीं कि क्षत्रिय, क्षत्रिय कौन है, नाम से आगे लिखा लगा लिया कि अंकित क्षत्रिय, तो इसका मतलब थोड़ी कि वो तलवार भाला लेके रहेगा, उसने लगा लिया क्षत्रिय। क्षत्रिय यानी कि जो युद्ध लड़ा करते थे। अब अंकित ने आप अपने नाम के आगे लगा दिया, भाई सॉरी अंकित अगर कोई देख रहा हो तो, कि अंकित क्षत्रिय। अब क्षत्रिय तो लगा लिया, भले ही उसको तलवार पकड़नी ना आती हो, किसी ने बाहर धावाड़ मार दी, ओए बाहर को निकल। अब अंकित बढ़ गया भीतर, तो मम्मी से कह दी, मम्मी बता दो कि अंकित ना है यहाँ पर, तो और नाम क्या कर लगा रखा, अंकित क्षत्रिय। तो ये चीज अब बदल गई है। लेकिन उस समय ये किस पे थी? जाति व्यवस्था जो थी ये आपके कार्य के ऊपर थी। ठीक है, जो सेना में जाएंगे वो क्षत्रिय कहलाएंगे, जो पढ़ाई का काम देख रेख करेंगे वो ब्राह्मण कहलाएंगे। ठीक है, ऐसे किसान, जो किसान थे, व्यापारी थे, वो उस वैश्य और शूद्र में बटे हुए थे। तो सबका अलग अलग कार्य था। ठीक है, लेकिन ये इसमें अलग है और आज अलग है। ठीक है, आर्य, ये जाति व्यवस्था किस पर थी? आर्यों के समय पे थी। आर्य जाति व्यवस्था किस पे रखते थे? जो कर्म के आधार पर रखते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ कर्म के आधार पर नहीं है। यहाँ बच्चे को जन्म होते ही बता दिया जाता है कि भाई तू जाट के घर में पैदा हुआ जाट है, तू क्षत्रिय के घर में पैदा हुआ क्षत्रिय, राजपूत के घर में पैदा हुआ तो राजपूत है, लोधी के घर में हुआ तो लोधी। लेकिन यहाँ पर नहीं होता था, यहाँ पे कर्म होता था। ठीक है, कभी कभी वैश्य का जो होता था ना पुत्र, वो क्षत्रिय बन जाता था, और कभी कभी क्षत्रिय का जो पुत्र था वो शूद्र बन जाता था। तो जरूरी नहीं था कि क्षत्रिय के घर में जन्म हुआ तो क्षत्रिय होगा, नहीं, कर्म के आधार पर उसकी जो जातीय वर्णन थी। ठीक है, आगे डालेंगे इसमें। चलो एक जाति के बारे में बता देता हूँ तुमको। देखिए, 4 वर्ण थे, जाति व्यवस्था किसमें थी? 4 वर्ण में बटी हुई थी। ठीक है, पहला था ब्राह्मण, दूसरा आपका था क्षत्रिय, तीसरा था आपका वैश्य, और चौथा था आपका शूद्र। शूद्र,
जो ब्राह्मण होते थे वो शिक्षा का यानी कि ज्ञान देते थे, ठीक है। जो क्षत्रिय होते थे वो रक्षा का डिफेंस, ठीक है। जो वैश्य होते थे वो व्यापार करते थे, और जो शूद्र होते थे वो किसान होते थे। कौन होते थे जी? किसान, यानी कि जो अपना हल से अपना जो खेती बाड़ी कर कर अपना जो है गुजारा करता था, वो किसान होता था। जो अपना दुकान, कोई परचून की दुकान है या किसी लोहे की दुकान करता था, वो व्यापारी, जिसको आज व्यापारी, वो वैश्य हुआ करता था। जो रक्षा यानी कि जो महल की रक्षा करता था, अपने राज्य की रक्षा करता था, ठीक है। तो यहाँ पर ये काम होता था, ठीक। तो सबसे ऊपर किसको रखा गया था? ब्राह्मण को रखा गया था। ब्राह्मण को कहा जाता था कि ये शिक्षा देता है, ठीक है। और यहाँ सबसे ज्यादा जो महत्व दिया जाता था वो किसको दिया जाता? वैश्य को दिया जाता, क्योंकि यहीं से तो टैक्स आता था राजा के पास ही। इन्हें कोई नहीं पूछता, ये तो सैनिक होते, तो देखा नहीं होगा ना महाभारत में, भाला लेके खड़े होते थे। महाराज गए, सॉरी, ऐसे रहते थे, ऐसे रखते थे ना, और जैसे ही महाराज आए हटा दिया और फिर लगा दिया। तो ये कौन होते थे? ये होते थे क्षत्रिय, यानी कि रक्षा वाले। ऐसा नहीं कि उनका काम नहीं था भाई, बड़े बड़े महारथी हुए हैं, योद्धा हुए हैं, जिन्होंने लड़ाइयां लड़ी हैं महाभारत रामायण के समय में, लेकिन एक ऐसी प्रैक्टिकल ही बता रहा हूँ कि यहाँ पर ये वाले व्यक्ति को बिल्कुल पैरों नीचे रखा जाता था। और आज के टाइम में सबसे ऊपर है, नहीं है। किसी की शादी होनी हो तो यहाँ पहले व्यापारी को ढूंढते, यानी कि वैश्य को ढूंढते थे। भैया क्या है? ये जी वैश्य है। क्या करता है? मोटरसाइकिल है, या रथ बनाता है, या गेहूं बेचता है, कुछ भी करता है, वैश्य व्यापार करता है। तो इस पर एकदम फड़ाक जैसे शादी वादी हो जाती थी, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ ना होती, भले ही कोई मोटरसाइकिल की दुकान खोल ले, किस में आएगा? वैश्य में आएगा, है ना। और मोटरसाइकिल की दुकान खोल ले, भैया लड़का क्या करे है कि जी मोटरसाइकिल की दुकान खोल रखी है, मैकेनिक है, तो कोई शादी नहीं करेगा। अगर कोई बता दे नहीं भैया जी लड़का तो क्षत्रिय है, पुलिस में है ना, तो मर्सिडीज स्कॉर्पियो दे देते हैं ना। मर्सिडीज स्कॉर्पियो तो नहीं, हाँ ब्रेजा बलेनो ये आजकल ज्यादा चल रही है, ये दे देते हैं। और शूद्र को तो ना वहां पे कोई पूछता था, ना आज पूछ रहा है। किसान को कौन पूछता है? कोई भी लात मार देता बेचारे को। बोदा पैदा हुआ है और बोदा ही रहता है, ठीक है। चलो आगे की बात है ये। अभी फिलहाल यहाँ पर इतनी ही सीखने की बात है, वो जो बताई वो थोड़ा ऐसे ही। लेकिन ब्राह्मण शिक्षा, क्षत्रिय रक्षा, वैश्य व्यापार, शूद्र किसान, ये इसकी ये जातीय वर्ण थी, 4 वर्ण थे, यही जातीय व्यवस्था थी। आगे चलेंगे। आगे हेडिंग डालेंगे।